बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम नॉन फेरस मेटलर्जी में जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है अलॉयज़ ऑफ कॉपर। कॉपर के बहुत से अलॉयज़ हैं, लेकिन इस चैप्टर में सेकंड चैप्टर में हम इंशाल्लाह ब्रासिस को डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, व्हाट इज़ एन अलॉय? अलॉय की डेफिनेशन क्या है हम पढ़ चुके हैं। एक दफ़ा फिर हम इसको समझ लेते हैं कि व्हाट इज़ एन अलॉय। अलॉय An alloy is a substance with metallic properties. alloy जो है ये एक substance है जिसकी metallic properties होती हैं। It is composed of two or more elements in which at least one is a metal. और ये दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स के मिलने से बनता है। केमिकली कंबाइंड एलिमेंट्स होते हैं ये, और दो भी हो सकते हैं और दो से ज़्यादा भी हो सकते हैं, दो से कम नहीं हो सकते। दो से कम होंगे तो वो एक सिंगल एलिमेंट होगा, दो एलिमेंट होंगे या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे जो आपस में मिल के अलॉय बनाएंगे। उसके एग्जांपल्स क्या है? स्टील जो है इट इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। अब हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा है कि दो एलिमेंट्स हो सकते हैं जिनमें से एक का मेटल होना ज़रूरी है, दूसरी नॉन मेटल भी हो सकती है और दूसरी मेटल भी हो सकती है। और स्टील जो है एक बड़ा इंपॉर्टेंट अलॉय है, हम डिटेल में इसको पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। स्टील की बहुत सी टाइप्स हमने पढ़ी है, कार्बन स्टील, अलॉय स्टील्स। अब कार्बन स्टील इट इज़ एन अलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। अब आयरन जो है ये एक मेटल है और कार्बन जो है ये एक नॉन मेटल है। तो ये डेफिनेशन को कंप्लीट कर रहा है ये अलॉय कि इट इज़ कंपोज्ड ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स इन विच एटलीस्ट वन इज़ अ मेटल। एक का मेटल होना ज़रूरी है, इसीलिए उसमें मेटेलिक प्रॉपर्टीज़ आएंगी, और जो मेटल होगी उसकी परसेंटेज भी दूसरे एलिमेंट से ज़्यादा होगी, 50% से ज़्यादा होगी। इसी तरह इसकी दूसरी एग्जांपल्स हैं ब्रॉस। कॉपर और जिंक का अलॉय है, कॉपर भी मेटल है, जिंक भी मेटल है, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे ब्रॉसिस को। इसी तरह ये है नेवल ब्रॉस इट इज़ एन अलॉय ऑफ कॉपर, जिंक एंड टिन। तीनों मेटल्स हैं कि एक का मेटल होना ज़रूरी है, बाकी नॉन मेटल्स भी हो सकती हैं और बाकी मेटल्स भी हो सकती हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे ब्रॉसिस। हम अलॉइंग क्यों करते हैं? मेटल्स जो है उनकी प्रॉपर्टीज़ हमने पढ़ी हैं, डिफरेंट मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ हम पढ़ रहे हैं। तो मेटल्स की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनमें फिज़िकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़। अब उन प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करने के लिए, उन प्रॉपर्टीज़ को बढ़ाने के लिए अपने जो है यूजेस हैं उसके मुताबिक उन प्रॉपर्टीज़ को लेके आने के लिए हम क्या करते हैं, मेटल्स के अंदर अलॉइंग करते हैं। मेटल्स के अंदर डिफरेंट मेटल्स की, नॉन मेटल्स की अलाइन करके अपनी डिज़ायर्ड प्रॉपर्टीज़ हम अचीव करते हैं। तो इसी तरह हम कॉपर के अंदर जिंक की एडिशन करने से हमें बहुत सी मैकेनिकल, फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करते हैं। तो अभी हम पढ़ेंगे प्रोसेस। कॉपर फॉर्म्स यूजफुल अलॉयज विद एल्यूमिनियम, लेड, निकल, टिन, जिंक। एल्यूमिनियम, लेड, निकल, टिन, जिंक ये मेटल्स हैं और कॉपर इन मेटल्स के साथ मिलके बहुत से यूजफुल अलॉयज बनाता है। इसको हम डिटेल में नेक्स्ट चैप्टर्स में पढ़ेंगे। बेरिलियम एक ऐसी मेटल है, बेरिलियम मेक्स स्पेशल अलॉयज ऑफ हाई स्ट्रेंथ विद कॉपर। बेरिलियम को जब कॉपर के अंदर ऐड किया जाता है तो हमें स्पेशल अलॉयज मिलते हैं। स्पेशल अलॉयज वो होते हैं जिनमें मैक्सिमम प्रॉपर्टीज़ होती हैं, हाई प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। इस तरह हाई स्ट्रेंथ हमें मिलती है बेरिलियम की एडिशन से कॉपर के अंदर। सम केसेस इसके अंदर हम मैग्नीज और आयरन की एडिशन भी करते हैं स्पेशल पर्पसेस के लिए, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ को अचीव करने के लिए। तो अभी हमारा जो टॉपिक है अलॉयज ऑफ कॉपर में वो है ब्रॉसिस। ब्रासिस को डिटेल से पढ़ेंगे कि ब्रासिस की टाइप्स कितनी है। ब्रासिस की बहुत सी टाइप्स हैं, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग हम इसको लेके चलेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रासिस। क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रासिस से पहले हम देखेंगे व्हाट इज अ ब्रॉस। ब्रॉसिस आर अलॉयज ऑफ कॉपर एंड जिंक। इसमें दो मेटल्स हैं, एक है कॉपर और दूसरी है जिंक। कॉपर और जिंक दोनों मेटल्स मिलके ब्रास बनाते हैं। अब ब्रास की बहुत सी कैटेगरीज हैं, हम उनको क्लासीफाई कैसे करते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रॉसिस आप कैसे करेंगे क्लासिफिकेशन? अगर इसको ब्रॉड क्लासिफिकेशन करें तो इसके दो ग्रुप्स हम बना सकते हैं स्टूडेंट्स। नंबर वन इज अल्फा ब्रॉसिस एंड सेकंड वन इज अल्फा प्लस बीटा ब्रॉसिस। तो ये हैं अल्फा ब्रॉसिस, दीज आर अल्फा प्लस बीटा ब्रॉसिस।
तो अभी हम देखेंगे कि अल्फ़ा ब्रोसिस क्या होते हैं। अल्फ़ा ब्रोसिस वो ब्रोसिस हैं जिनके अंदर कॉपर की परसेंटेज 64% तक होती है और अप टू 36% तक इनके अंदर जिंक होती है। तो ए ग्रुप ऑफ alloys ऑफ कॉपर एंड जिंक containing up to 36% zinc are called अल्फा ब्रोसिस। अल्फा ब्रोसिस वो होते हैं जिनमें तकरीबन 36% तक जिंक होती है। कॉपर के अंदर अगर 36% तक जिंक डाले, आपसे पूछा जाए कि ये कौन से अलाइज हैं 36% तक, तो आप बताएंगे कि ये कॉपर के अल्फा अलाइज है, अल्फा ब्रोसिस है। अब अल्फा ब्रोसिस को मज़ीद क्लासीफाई हम कैसे कर सकते हैं, इनकी डिटेल्स हम नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है। अभी हम इनको जस्ट क्लासीफाई कर रहे हैं। तो अल्फ़ा ब्रोसिस की क्लासिफिकेशन क्या है कि अल्फ़ा ब्रोसिस की कौन सी टाइप्स हैं। अल्फ़ा ब्रोसिस में को मज़ीद 2 क्लासेस में हम जो है वो क्लासीफाई कर सकते हैं। नंबर 1 इज़ रेड अल्फ़ा ब्रोसिस, नंबर 2 इज़ येलो अल्फ़ा ब्रोसिस। तो फर्स्ट वन जो है वो है रेड अल्फ़ा ब्रोसिस। रेड अल्फ़ा ब्रोसिस वो अलाइज हैं जिनके अंदर जिंक की परसेंटेज 5 से 20% होती है। टोटल 36% है, लेकिन 20% तक अगर जिंक हो, ठीक है, तो हम उन अलाइज को कहेंगे अल्फ़ा रेड अल्फ़ा ब्रोसिस, ठीक है जी। अब रेड अल्फ़ा ब्रोसिस की भी टाइप्स हैं, उनको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। उनकी परसेंटेजेस क्या है, इनकी कंपोजिशन क्या है, वो है नंबर 1 इज़ गिल्डिंग मेटल, सेकंड वन इज़ कमर्शियल ब्रॉन्ज, है ये ब्रॉस लेकिन यहाँ इसको नाम लिखें कमर्शियल ब्रॉन्ज का। रेड ब्रॉस एंड लो ब्रॉस, ये 4 टाइप्स हैं रेड अल्फ़ा ब्रोसिस की। सेकंड वन जो है वो है येलो अल्फ़ा ब्रोसिस। अब येलो अल्फ़ा ब्रोसिस जो है 20% से लेके 36% तक जो ब्रोसिस होंगे उनको हम बोलेंगे 20% से 36% जिंक जिनके अंदर होगी उनको हम बोलेंगे येलो अल्फ़ा ब्रोसिस। अब ये येलो अल्फ़ा ब्रोसिस की मज़ीद 2 टाइप्स हैं। नंबर 1 इज़ एडमिरलिटी मेटल एंड सेकंड वन इज़ कार्ट्रिज ब्रॉस। तो ये 2 इसकी टाइप्स हैं। तो ये हैं अल्फ़ा ब्रोसिस, कॉपर के अल्फ़ा ब्रोसिस। और सेकंड वन 36% से अबव जो परसेंटेज है। स्टूडेंट्स, जब 2 मेटल्स आपस में मिलती हैं, अलॉय बनाती हैं, तो एक मेटल की परसेंटेज का ज़्यादा होना ज़रूरी है, दूसरी मेटल की परसेंटेज का 50% से कम होना ज़रूरी है, ठीक है। तभी हम कहेंगे कि ये अल्फ़ा बेस अलाय सॉरी कॉपर बेस अलाइज है। अगर कॉपर की परसेंटेज 50% से कम हो जाएगी तो फिर वो कॉपर के अलाइज नहीं होंगे, वो सेकंड मेटल के अलाइज कंसीडर किए जाएंगे। तो इसी को जहन में रखते हुए हम देखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रोसिस। तो इनके अंदर 36% से लेके 48% तक जिंक जो है वो होती है, बाकी 52% मैक्सिमम उसमें मिनिमम उसमें कॉपर होती है, ठीक है जी। तो अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रोसिस के अंदर 36% से लेके 38% तक जिंक हम डालें तो हमें जो अलाइज मिलते हैं वो अल्फ़ा प्लस बीटा ब्रोसिस मिलते हैं। तो इनकी टाइप्स हमारे सिलेबस में वैसे तो बहुत सी हैं हमारे सिलेबस में, मर्न्स मेटल एंड सेकंड वन इज़ नेवल ब्रॉस। तो ये स्टूडेंट्स ब्रासिस की क्लासिफिकेशन थी। इनकी डिटेल्स क्या हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम देखेंगे कि ये जो ब्रासिस हैं इनके अंदर प्रॉब्लम्स क्या आती हैं, किस किस्म की इनके अंदर जो है वो क्रोयन की कौन से चांसेस हैं, उनको कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम